अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग हमारा एक सबक है खतूत के नाम से 9वां सबक है, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब खतूत क्या है? ये ख़त की जमा है। खतूत जो है ये ख़त की जमा है। खतूत जो है ख़त की जमा है ना, जिसको हम लोग लेटर कहते हैं। एक ख़त है तो लेटर है ना, और एक से ज़ायद हो गए तो लेटर्स, और उर्दू में उसी को कहते हैं खतूत, है ना। ये जमा का सैगे में इस्तेमाल होता है खतूत, और जो वाहिद का सैगा जो होता है वो ख़त होता है। समझ में आ गई बात? तो ये 9वीं जमात का 9वां सबक है ये खतूत। अब इसमें कौन कौन से ख़त किस किस मौके पर लिखे गए हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पर इल्म होता है, और इसको किसने लिखा है, क्या लिखा है और क्यों लिखा है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। जो मुसन्निफ़ है उनका नाम है हबीबुर रहमान अस-सिद्दीकी, है ना, ये इनका पूरा नाम है। शुरू करते हैं, देखते हैं कि इन्होंने क्या कहने की कोशिश की है। पहली बात, आजकल हाल अहवाल मालूम करने के लिए लोग एक दूसरे को फ़ोन कर लेते हैं या मवासलात के दूसरे जदीद तरीन वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, है ना। यानी आज क्या है, आज के ज़माने में सब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो इसलिए लोग क्या करें, जदीद तरीन वसाइल, जदीद तरीन यानी मॉडर्न, जितने भी नहीं नए ज़माने की जो नई ऐप्स हैं, है ना, ईमेल है, एसएमएस है, व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह। अब से कुछ बरसों पहले दूर दराज मकामात के लोग ख़तों किताबत के ज़रिए अपने हालात की ख़बर एक दूसरे तक पहुंचाते थे। ख़त लिखना इंसानी तहज़ीब का एक अहम लाज़मा समझा जाता था। यानी पहले वक्तन फ़ौक्तन ख़त लिखा जाता था, खैर खैरियत के लिए, मालूमात के लिए, कहीं आना है, कहीं जाना है, कहीं जाना चाहते हैं आप, कहीं पर आना चाहते हैं, तो ये सारी ख़त लिखा जाता था। पहले ज़माने में कोई मोबाइल टेलीफोन से पहले और कोई दूसरा कोई ज़रिया नहीं था, है ना। आगे क्या है यहाँ पर देखते हैं हम लोग। हालात से बाखबरी का ये ज़रिया ख़त व किताबत अब माजी की चीज़ बन गया है ना। ख़त लिखना ये क्या है, ये पास्ट का है ना, माजी का हिस्सा, गुज़रे हुए ज़माने का हिस्सा बन चुका है। डाक की सरगर्मियाँ तिजारती और रस्मी खतूत, रसायल और अखबारात वगैरह तक पहुँचाने तक सिमट गई हैं, है ना। कि डाक जो है ना, जो पोस्ट डिपार्टमेंट है, जहाँ पे जहाँ पे हम लोग ख़त आता है, ख़त जाता है जहाँ से जिस महकमे के ज़रिए, तो आज वहाँ पर क्या है, अब सिर्फ तिजारती बिज़नेस के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। और जो रस्मी ख़त है वो ख़त है ना, फॉर्मल लेटर्स है, जैसे किसी ऑफिस में भेजना है, कोई नोटिस भेजना है, वकील को भेजना है, तो ये सारे काम ही ख़त के ज़रिए और इस डिपार्टमेंट के ज़रिए हो रहा है, अदरवाइज़ उसका कोई भी काम नहीं हो रहा है। बहरकैफ आगे बढ़ते हैं। डाक की सरगर्मी तिजारत और रस्मी खतूत, रसायल और अखबारात वगैरह पहुँचाने तक सिमट गई हैं, लेकिन कभी कभी पोस्टमैन कोई पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, टिकट लगा हुआ ज़र्द लिफाफा ले आता है, जिसमें एक शख्स अपने दोस्त या रिश्तेदार को अपने हालात से वाकिफ़ कर रहा होता है ना। कि पहले ज़माने में पोस्टमैन जो होता था, डाकिया होता था, वो डाक लेकर आता था, उसके अंदर अलग अलग किस्मों के ख़त होते थे। इनलैंड है ना, क्या है, पोस्ट कार्ड है, टिकट लगा हुआ ज़र्द लिफाफा है, ये लेकर आता था। खैर, ख़त पाकर आज भी मकतूब इलैह को बहुत खुशी होती है ना। देखो, मकतूब निगार और मकतूब अलैह एकदम अच्छे से गौर से समझ लो। मकतूब निगार यानी वो शख्स जो ख़त लिखता है, वो शख्स जो ख़त लिखता है उसे मकतूब निगार कहते हैं। और जो जिसको ख़त लिखा जाता है, यानी जिसके पास ख़त पहुंचता है, जिसके लिए ख़त लिखा गया था, वो मकतूब अलैह कहलाता है। क्या कहलाता है? मकतूब अलैह, मकतूब निगार और मकतूब अलैह, है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेंडर और रिसीवर, भेजने वाला और वसूल करने वाला, ठीक है। तो ये क्या है, ये मकतूब निगार और मकतूब अलैह में फ़र्क है। ज़ैल में अब से 40-45 बरस पहले लिखे गए 3 खतूत दिए जा रहे हैं ना। नीचे 3 ख़त, एक ही शख्स ने 3 ख़त लिखे हैं, और वो अलग अलग उसके क्या है, मज़मून के साथ उसने लिखा है, अलग अलग मौजू पर उसने लिखा है उस शख्स ने। आज से 40-45 बरस पहले इन्होंने लिखा था ख़त, जिनमें एक बाप अपनी बेटी और बेटे को कुछ अखलाक़ी बातें, नसीहतें और इल्मी मसाइल से आगाह कर रहा है। एक शख्स है जो अपने बेटी और बेटे को अलग अलग ख़त लिख रहा है और उनको
इल्मी मसाइल से आगाह कर रहा है, अच्छी बातें बता रहा है, नसीहतें कर रहा है। बहरहाल शुरू करते हैं जान पहचान से। ख़त लिखने वाले यानी जो मकतूब निगार हैं, कौन है मकतूब निगार? ख़त लिखने वाले हैं हबीबुर रहमान सिद्दीकी, मेरठी, 21 मार्च 1898 को पैदा हुए मशहूर शायर। मौलवी मोहम्मद इस्माइल मिर्ठी उनके ददियाली रिश्तेदार थे। ददियाली यानी दादी की तरफ का जो रिश्ता होता है वो ददियाली रिश्तेदार होता है, और जो नानी की तरफ होता है वो ननिहाली होता है ना। इब्तिदाई तालीम उन्होंने अपने नाना से हासिल की, है ना। हबीबुर रहमान सिद्दीकी ने इब्तिदाई तालीम, पहले ज़माने में ऐसा होता स्कूल जहाँ नहीं होती थी, तो उस ज़माने के अंदर पहले जब अगर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज कुछ भी नहीं होता था, तो उस्ताद जो लोग बड़े पढ़े लिखे जो लोग होते थे वो घर पे आके पढ़ाते थे। तो उन्होंने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने नाना के यहाँ हासिल की थी। उनके भाई उन्हें अपने साथ नागपुर ले आए थे। उनके भाई उनको कहाँ पर लेकर आ गए थे? नागपुर ले आए थे। हबीबुर रहमान ने नागपुर और अमरावती से बीए और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने क्या किया? इलाहाबाद या इलाहाबाद कहते हैं उसे। तो उन्होंने वहाँ से एमए किया। वो पक्के मजहबी आदमी थे, उनका हाफिज़ा गैर मामूली था, मौसीकी का ज़ौक़ भी रखते थे। देखिए मजहबी आदमी थे और उसके साथ साथ उनको मौसीकी का भी ज़ौक़ था बहुत। वो अमरावती में दर्स व तदरीस से वाबस्ता रहे। हेड मास्टर के ओहदे तक तरक्की की। 20 जुलाई 1971 को अमरावती में उनकी वफ़ात हुई। कब उनकी वफ़ात हुई? 1971 को उनकी वफ़ात हो गई। बहरहाल देखिएगा, उन्होंने बेटे के नाम ख़त लिखा है। बेटे के नाम ख़त में अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर सह शंबा लिखा हुआ है, यानी ये दिन का नाम है। अब देखिए फ़ारसी में, है ना, फ़ारसी के में जो दिन जो होते हैं वो अलग होते हैं, है ना। सबसे पहले जुमा का दिन, जुमा के को आप आखिरी दिन समझ लिए। पहला दिन जो होता है वो होता है शंबा। क्या होता है? शनिचर यानी शंबा। दूसरा जो दिन होता है यकशंबा, इतवार का दिन। उसके बाद तीसरा दिन जो होता है वो होता है दोशंबा, है ना। उसके बाद पीर का दिन दोशंबा, और जो मंगल का दिन होता है वो सह शंबा होता है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सह शंबा लिखा हुआ है। सह शंबा 30 मार्च 1965, है ना। ये वो दिन था, 3 शंबा का दिन था। यानी क्या मतलब है? यहाँ पीर का दिन था। कौन सा दिन था? इतवार, यकशंबा, पीर, दोशंबा और मंगल का दिन, मंगल का दिन था। 30 मार्च की तारीख थी और 1965 का साल था। अभी तुम्हारा 21 मार्च का लिफाफा मिला, है ना। देखो 21 मार्च को उनके बेटे ने उनको ख़त लिखा था होगा, तो कब ये मिला? 30 मार्च को मिला था। कब मिला था? 30 मार्च को मिला था। अभी तुम्हारा 21 मार्च का लिफाफा मिला। ख़त और गज़ल वसूल हुए, है ना। यानी बेटा भी शायर था, उसने भी लिखा होगा। ख़त और गज़ल वसूल हुए। मैंने पोस्ट कार्ड के बाद एक इनलाइन लेटर भी भेजा था। उम्मीद है कि अब तक मिल गया होगा, है ना। पहले देखो एक पीले कलर का कार्ड होता था, कार्ड शीट एकदम जाड़े कागज़ का होता था, तो वो पोस्ट कार्ड हुआ करता था। उसके साथ एक इनलाइन लेटर होता था, बिल्कुल पतला सा, और उसका आसमानी या थोड़े हल्के हरे कलर का, पिस्ताई कलर का होता था। इनलाइन लेटर होता था। अब तक मिल गया होगा। कल पीर के दिन तुम्हारी गज़ल जैसे रदीफ़ की वापस की है। इन ख़तों की रसीद से मतला करो। यानी मैंने तुम्हारी जो तुमने गज़ल लिखी थी, जैसे रदीफ़ की वापसी की है, इन ख़तों की रसीद से मतला करो। यानी जो मैं भेज दिया हूँ, अगर वो तुमको मिल जाए तो आप मुझे बोल देना कि जी अब्बा, आपने जो भी भेजा था, जो भी चीज़ें भेजी थी वो क्या हो गई हैं? वसूल हो गई हैं। मतला करो यानी इत्तला करो, ठीक है। इन सब से पहले ज़रूरी काम की बात सुनो, है ना। और ये सब तो बात होते रहेगी, लेकिन जो काम की बात है उसको सुनो। कौन सी बात? तनख्वाह मिलते ही, है ना, ये काम की बात है। तनख्वाह मिलते ही 0 को रुपया भेजो, है ना। यहाँ पे लिखने वाले ने एक नमूना पेश किया है, लेकिन अब किसे भेजना है ये नहीं लिखा है उन्होंने, लेकिन उन्होंने इसलिए डैश कर दिया 0। यानी असल ख़त में उन्होंने लिखा होगा, लेकिन यहाँ किताब ने छापने के लिए
कि वो उस शख्स का नाम नहीं लिखा गया है। तनख्वाह मिलते ही 0 को रुपया भेजो, खुदा का शुक्र है मुझे ज़रूरत नहीं है ना। अल्लाह का शुक्र है कि जो तुम कमा रहे हो तुम कमाओ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तुमको अगर मिल जाएगी तो फ़ला फ़ला शख्स को ये पैसा भेज देना, मुझे ज़रूरत नहीं है। 3-4 दिन में पेंशन मिल जाएगी, बोर्ड से कुछ मिलने की आस लगाए बैठा हूँ। नहीं, बोर्ड कौन सा बोर्ड? जो भी यूनिवर्सिटी में जहाँ भी ये पढ़ा रहे थे, जो जिस बोर्ड में काम कर रहे थे, तो वहाँ से पेंशन मिलने की यानी मिल जाएगी। वो तो पेंशन तो उनको शुरू ही थी, लेकिन जो बोर्ड से रिटायर होने के बाद जो पैसा मिलता है उनकी बात हो रही है। बोर्ड से कुछ मिलने की आस लगाए बैठा हूँ, खुदा ने चाहा तो आज कल ही में माली परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, है ना। कि अगर जैसे ही वो मेरा वो भी पैसा मिल जाएगा जो रिटायर हुआ था वो, और जो पेंशन है वो भी मिल जाएगा, तो जल्द से जल्द माली परेशानियाँ, यानी माली परेशानी नहीं, जो पैसों की तकलीफ़ है इंशाल्लाह क्या हो जाएगी, वो दूर हो जाएंगी। 0 का सिवाय खुदा के और कोई नहीं, है ना। ये उस शख्स का नाम इसलिए नहीं लिखा गया है यहाँ पर, इस किताब में नहीं छापा गया है कि वो शख्स की इज़्ज़त रह जाए, यानी कहीं उसके बारे में किसी को कोई मालूमात ना मिले, इसलिए क्या किया गया, दानिस्तन यानी ज़बरदस्ती उस नाम को हटा दिया गया है। 0 का सिवाय खुदा के और कोई नहीं, उन्हें भेजो और खुदा का शुक्र अदा करो कि अपना काम तुम्हारे ज़रिए से पूरा कर रहा है ना। कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि कोई गरीब होगा वो शख्स जिसका नाम यहाँ पे लिखा नहीं है, कोई बेवा औरत होगी, जो भी होगा, कि उसको भेज दो। कि अल्लाह इतना भी शुक्र करो कि अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि मेरे ज़रिए किसी का घर अल्लाह ताला चला रहे। ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला अपना काम मुझसे करवा रहे हैं। ये बड़ी फजल और बड़ी रहमतों की बात है कि हम किसी का सहारा बन रहे हैं। ठीक है, अकोला यूँ ना जा सका कि बोर्ड से काम मिल गया है, 10-12 दिन उसको निपटाने में लगेंगे। अखो सल्लमहा 1 अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में आएगी। अखू, है ना, ये अखू ये इनकी बेटी को प्यार से बोला जाता होगा, नाम नया लिखा नहीं है। अखू सल्लमहा 1 अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते में आएगी। कुर्रता सल्लमहा भी आएगी, है ना, कुर्रता सल्लमहा भी आएगी, है ना। ये 2 बेटियों या 2 बेटियों की बात हो रही है कि वो आने वाली हैं। ईद है, अब तुम्हें बताओ, अब तुम ही बताओ, रोज़ी के ठेकरे को लात मार कर और प्यारों का इंतज़ार छोड़कर इलाज कराने अकोला चला जाऊं। ज़ईफ़ नातवा हूँ मगर इतना भी नहीं, है ना। अब तुम ही बताओ कि मैं रोज़ी को लात मार के अपना इलाज करने के लिए कैसे जा सकता हूँ इतनी दूर, है ना। लेकिन अब वो क्या बोल रहे हैं, ज़ईफ़ और नातवा हूँ, है ना, ज़ईफ़ हो गया हूँ, बूढ़ा हो चुका हूँ और कमज़ोर हो गया हूँ, लेकिन इतना भी नहीं, है ना। थक गया, ख़त्म करता हूँ सब ख़तों के नाम बनाम रसीद भेजो, है ना। कि जैसे तुमको सारा ख़त मिल जाएगा तो एक एक करके हर चीज़, हर ख़त का नाम लिखना, कि ये भी बता देना कि जो जो मैंने ख़त तुम्हें लिखा है वो तुमको वसूल हुआ या नहीं। सबको बहुत बहुत दुआएं। आखिर से उल्टे हाथ पे उन्होंने अपना नाम लिखा है, हबीबुर रहमान सिद्दीकी, है ना। ये क्या हो गया, ये पहला ख़त ख़त्म हुआ, बेटे के नाम भी पहला ख़त था। अब दूसरा ख़त इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए आप इसे समझिएगा जिस तरह से इसमें लिखा गया है ना। जाते जाते सिर्फ मैं बस फ़ारसी में दिनों के आपके नाम बता दे रहा हूँ, एकदम आसान सा है। शनिचर का दिन शंबा, पीर का दिन यक शंबा, मंगल का दिन दो शंबा, है ना। शंबा शनिचर, इतवार यक शंबा, पीर दो शंबा, मंगल सह शंबा, उसके बाद बुध चहार शंबा, उसके बाद जुमेरात पंज शंबा, है ना। जुमेरात पंज शंबा, उसके बाद डायरेक्टली क्या है, जुमा, है ना। सिर्फ जुमा का दिन ही नाम है। उसके बाद शंबा, एक शंबा, दो शंबा, सह शंबा, चहार शंबा, पंज शंबा, ये फ़ारसी के दिनों के नाम है। तो आप इसको याद रखिएगा। यहाँ सह शंबा से मुराद है मंगल का दिन। ठीक है, अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसे देखते रहिएगा, समझते रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।